मेरो चिंत्यो होत नहीं, हरि को चिंत्य होए, हरि चिंत्यो हरि करे, मैं रहूं निश्चिंत। क्योंकि मेरा चाहा होता नहीं, होता है तो भाता नहीं, जो भाता है वो टिकता नहीं। इसलिए हरि की चाह में ही अपनी चाह मिला लेने में ही मेरी भलाई है। आगे ऋषि शंग्य, जिन्होंने राजा दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया है, उनकी कहानी भी कुछ ऐसा ही कहती है। चलिए सुनते हैं। सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हो, ताकि रामायण और रामचरितमानस का पाठ मैं उचित तरीके से कर पाऊँ। ब्राह्मणों ने बताया, हे राजन, हमें भय है कि यदि हम मृगी ऋषि के पुत्र को प्रलोभन से या किसी लालच से घर से भगा लाने का प्रयास करेंगे तो वे हमें श्राप दे देंगे। ऋषि शंग्य का पालन पोषण उनके पिता ने नितांत एकांत में किया है। उन्होंने किसी दूसरे मानव को कभी देखा नहीं है। चूंकि ऋषि शंग्य ने स्त्री जाति के तो किसी सदस्य को कभी देखा ही नहीं है। परंतु महाराज, चूंकि हम आपका कल्याण चाहते हैं, अतः हमने ऋषि शंग्य को अपने राज्य में लाने का एक उपाय सोचा है। अति सुंदर युवतियों को उनके पास भेजकर उन्हें उचित रीति से प्रलोभित कर दिया जाए, और हमें विश्वास है कि इस प्रकार से हमारा उद्देश्य सरलता से पूरा हो जाएगा। महाराज ने उनकी योजना स्वीकार कर ली और फिर युवा एवं अत्यंत सुंदर युवतियों को बुलाकर उन्हें प्रलोभित करने के लिए भेजा। उन सुंदर युवतियों ने मृगी ऋषि के आश्रम के पास ही अपना शिविर बना लिया और सही समय का इंतजार करने लगी। एक दिन ऋषि शंग्य अपने घर से घूमने के लिए निकले तो उन युवतियों के शिविर में आ पहुंचे। उन्हें देखते ही युवतियां आनंद पूर्वक उनके पास आईं। तब उन्होंने उस युवक से उनका परिचय पूछा। तब उसने उत्तर दिया, मैं मृगी ऋषि का पुत्र हूँ और अपने पिता के आश्रम में तपस्या करता हूँ। आप सब अत्यंत सुंदर हैं। मेरी कामना है कि आप सभी मेरे घर आकर मेरा सत्कार स्वीकार करें। तब उन युवतियों ने स्वीकार किया और उनके साथ ही ऋषि शंग्य के साथ आश्रम में चली आईं और उनको चरण धोने के लिए जल दिया, जलपान कराया एवं अनेक प्रकार के फल मूल प्रदान कर उनका उचित स्वागत किया। अब वे युवतियां ऋषि शंग्य के पिता के शीघ्र ही लौट आने की आशंका से डर रही थी और अधिक समय वहां रुकना ठीक नहीं समझकर उन्होंने जाते जाते कहा कि तुम हमारे प्रिय मित्र हो, तो आपका स्वागत हम कैसे करेंगे? हमारी रीति आपसे थोड़ी सी अलग है। आप हमारे पास आएं, हमारे यहाँ आदर एवं सम्मान को स्वीकार करें। ऐसा कहकर उन युवतियों ने ऋषि शंग्य को एक मिठाई का टुकड़ा खिलाया। उस निर्दोष ऋषि पुत्र ने ऐसी स्वादिष्ट वस्तु का इससे पहले कभी आस्वादन ही नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने तो केवल फल मूल खाने की आदत थी। उन्होंने उस मिष्ठान को भी एक प्रकार का फल ही समझा। इस घटना के पहले उन्होंने अपने पिता के अतिरिक्त किसी अन्य को देखा ही नहीं था। तब उन्होंने उन कन्याओं को भी कोई चमत्कारी पुरुष ही समझा। युवतियों के चले जाने के पश्चात ऋषि शंग्य के मन में व्याकुलता और अधीरता होने लगी। हृदय में सुप्त इच्छाओं के बीज अंकुरित होने लगे। ऋषि शंग्य सदा सुंदर स्त्रियों के विषय में ही सोचने लगे। उनकी रातों की नींद उड़ गई। उनका हृदय एवं उनका मस्तिष्क सिर्फ उन सुंदर स्त्रियों के मधुर स्वर और बातों से ही व्यग्र हो उठा। वे उनके अतिरिक्त अन्य कोई विचार कर पाने में अक्षम थे। अतः अगले दिन ऋषि शंग्य उन युवतियों के शिविर में गए। युवतियों ने प्रसन्नतापूर्वक ऋषि शंग्य का स्वागत किया और उन्होंने कहा, यह हमारा मूल निवास नहीं है, हम तो यहाँ शिविर बनाकर रह रहे हैं। कृपया आप हमारी इस चलायमान कुटिया
यानी कि विमान में बैठकर उस स्थान पर चलें जहाँ हम आपका उचित प्रकार से मान सम्मान कर सकें। और हमारे पास अनेक प्रकार के कंद मूल फल सब कुछ हैं और हम इतने आनंद से समय व्यतीत करेंगे कि आपको समय का ज्ञान ही न रहेगा। हृदय से पराजित ऋषि शृंग निसंकोच युवतियों के संग चल दिए। इस प्रकार से वे युवतियां उन्हें अंगराज्य में राजा रोमपाद की राजधानी में वापस ले आईं। जब राजा समझ गए कि ऋषि शृंग पूर्णतः संतुष्ट हैं, तब महाराज रोमपाद ने उनसे उनके पिता से अभयदान का वर मांगा ताकि वे दोनों उन्हें ऋषि शृंग को छलपूर्वक घर से लाए जाने के कारण क्रोधित न हों। ऋषि शृंग ने राजा को अभयदान दे दिया। तत्पश्चात शांता के साथ उनका विवाह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। सुमंत्र ने अपनी कथा समाप्त करते हुए राजा दशरथ से कहा कि हे राजन, सनत कुमार ने भविष्यवाणी की थी कि आप अपने मित्र रोमपाद से सहायता लेंगे एवं उनसे आग्रह करेंगे कि वे कौशल राज्य में आकर ऋषि शृंग को अश्वमेध यज्ञ संपादित करने की आज्ञा दें। ऐसा भी बताया गया है कि अश्वमेध यज्ञ के संपादन के पश्चात 4 अतुलनीय पुत्रों की प्राप्ति द्वारा आपकी कामना पूर्ण होगी। सुमंत्र से यह कथा सुनकर महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। तब वे बिना देर किए अपने परिजनों को लेकर अंगराज्य गए। वहां उनका महाराज रोमपाद द्वारा भव्य स्वागत किया गया और उसी समय अंग देश के राजा ने ऋषि शृंग को सूचित किया कि उनके असली ससुर दशरथ हैं। लगभग 1 सप्ताह तक रोमपाद के अतिथि सत्कार का आनंद लेने के पश्चात महाराज दशरथ ने अपने मित्र से कहा, अपने वंश को कायम रखने हेतु मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, अतः मैं आपसे याचना करता हूँ कि आप ऋषि शृंग को अयोध्या भेजकर मेरी ओर से अश्वमेध यज्ञ संपादित करने की आज्ञा दें। महाराज रोमपाद ने प्रसन्नतापूर्वक यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और महाराजा दशरथ ऋषि शृंग एवं शांता के साथ अपनी राजधानी लौट आए। इस प्रकार यज्ञ के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाने लगे तथा सरयू नदी के उत्तरी तट पर स्थित एक स्थान का चयन किया गया। अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा को अपने अधीनस्थ राजाओं पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए युद्ध की चेतावनी के रूप में अपने सिपाहियों के साथ एक घोड़े को विश्व भर में भ्रमण करने के लिए छोड़ना होता है। घोड़े के किसी राज्य में पहुंचने पर वहां के राजा को वह घोड़े को पकड़कर युद्ध कर सकता है या फिर अधीनता स्वीकार करनी है तो उस प्रतिनिधि को अपनी तरफ से उपहार देकर राजा को भेजते हैं। किसी भी राजा को यह छूट थी कि वह या तो मौन रहकर घोड़े को भेजने वाले शासक का प्रभुत्व स्वीकार करे अथवा युद्ध करे। विश्व भ्रमण के बाद जब कोई दावेदार शेष नहीं रहता और घोड़ा लौट कर आता है, तभी अश्वमेध यज्ञ आरंभ हो सकता है। अब राजा दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ जब संपन्न किया, तब ऋषि शृंग ने महाराज दशरथ के पास आकर कहा, हे महाराज, निश्चय ही आपके 4 यशस्वी पुत्र होंगे, तथापि इस उद्देश्य के लिए मैं आपको पुत्रेष्टि नामक एक अन्य यज्ञ संपादित करने का परामर्श देता हूँ। महाराज दशरथ ने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। इसी बीच उच्चतर लोकों में मुख्य देवतागण ब्रह्मा के पास जाकर बोले, हे पितामह, आपके आशीर्वाद से रावण इतना अधिक शक्तिशाली हो गया है कि वह स्वेच्छा से किसी को भी सताने लगा है। हम भी उस दुष्ट राक्षस को पराजित नहीं कर सकते, अतः हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप स्वयं उसके विनाश का कोई उपाय निकालिए। भगवान ब्रह्मा ने स्थिति पर विचार करके उत्तर दिया, मुझसे वरदान मांगते समय रावण ने मनुष्य के हाथों होने वाली मृत्यु से रक्षा के लिए कुछ भी नहीं मांगा, क्योंकि रावण की दृष्टि में मनुष्य तो अति तुच्छ है। जब ब्रह्मा रावण के वध के उपायों पर विचार कर रहे थे,
तो अकस्मात अपने वाहन पर विराजित भगवान विष्णु प्रकट हुए। तब देवताओं ने अत्यंत श्रद्धा से भगवान की आराधना की एवं उनसे आग्रह किया कि हे ब्रह्मांड के स्वामी, कृपया आप हमारी रक्षा हेतु रावण के वध के उद्देश्य से महाराज दशरथ के 4 पुत्रों के रूप में विस्तार करके अवतरित हो जाइए। भगवान विष्णु ने कहा, विश्वास रखो, अब भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु एवं राक्षसों के राजा को पराजित करके इस पृथ्वी पर 11,000 वर्षों तक शासन करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए एवं देवतागण आश्चर्यचकित होकर देखते रहे। जय राम जी की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने ही जैसे राम भक्तों को शेयर जरूर करिएगा। जय राम जी की।